हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा था, तो आपका कल से यानी कि 11 नवंबर से आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 14 नवंबर तक चलना है। यानी कि उसके बाद आपका एग्ज़ाम लास्ट हो जाएगा। 4 डेज एग्ज़ाम यहाँ पर बचा हुआ है देखिए। और एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो जीके आपके ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में अच्छी खासी पूछी गई, यानी कि आप पैटर्न भी क्रैक करने की कोशिश करेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ आपके टॉपिक रहते हैं, जैसे कि मैं स्टैटिक की बात करूं, जिसमें कि आपका डांस हो जाता है, फेस्टिवल हो जाता है, म्यूजिशियन हो जाता है। इनसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए, वो मैंने तो आपको ऑलरेडी करवा ही दिए हैं। दो दो वीडियो उनकी लगी हुई हैं। बुक्स कहाँ आ जाता है वो मैंने आपको करवा दिया है। लेकिन कुछ न्यू बुक्स भी आई हुई हैं, जो कि यहाँ पर कई लोगों की नहीं हुई हैं। तो ये मैंने देखा है 2-3 शिफ्टों में एक और टॉपिक कि जो आपके विदेशी यात्री थे, यानी कि फॉरेन ट्रैवलर थे, वो किसके टाइम पर आए, उन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई थी, इससे रिलेटेड मैं करवाने वाला हूँ, जो कि आपके हिस्ट्री में रहे हुए हैं कुछ लोग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे हम लोग। बाकी आपको लक के भरोसे रहने वाला है 3-4 दिनों में क्या आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा करी हुई थी। तो हर्षवर्धन की मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि 6वीं शताब्दी में इनका टाइम था, हर्षवर्धन का। और जो कि जिन्होंने क्या हुआ था, अपनी जो राजधानी थी वो थानेश्वर को बनाया हुआ था। कन्नौज वगैरह में इनका आपका एरिया में रहा हुआ था आपका साम्राज्य। तो हेन सॉन्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हेन सॉन्ग थे, इन्होंने क्या किया हुआ था, हर्षवर्धन के टाइम पर ये आए हुए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके साथ साथ याद रखना है कि हेन सॉन्ग, इन्हीं को आपका जुआन जंग भी बोलते हैं, जो कि एक चीनी बौद्ध यात्री थे, और ये आए हुए थे नालंदा विश्वविद्यालय से ज्ञान अर्जित करने, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ये आपको याद रखना है। इसके साथ आपको ये याद रखना है, मूल रूप से चीनी भिक्षुओं, विशेष रूप से फाहियान द्वारा जो जानकारी वगैरह थी वो प्रदान करी गई थी, उनको गलत सूचनाओं को उनके कार्य का शीर्षक जर्नी टू वेस्ट के नाम से यहाँ पर ये बताने वाले थे, उनको सुधारने आए थे। क्योंकि देखिए हेन सॉन्ग से पहले हर्षवर्धन, सॉरी आपका फाहियान आया हुआ था, और फाहियान ने जो जानकारी दी थी उनकी कुछ गलतियां लगी, इसलिए उनको सुधारने के लिए कौन आए थे यहाँ पर, हेन सॉन्ग। और इन्होंने एक बुक लिखी हुई थी सी यू की, याद रखना है, सी यू की जो बुक है वो हेन सॉन्ग के द्वारा लिखी गई थी, जिसका मतलब होता था जर्नी आपका जर्नी टू द वेस्ट, ये मतलब होता था। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ से देखते हैं कुछ और जो मोस्टली लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी कौन कौन सी बुक रही हुई हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता कि देखिए एमटीएस का एग्ज़ाम जिन लोगों का हो गया या आगे होना है, आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि आप अच्छा स्कोर ना कर पाएँ। इसके बाद आपको 2025 को टारगेट करना है। 2025 में आपका क्या होने वाला है कि ऑलमोस्ट जो होगा 2025 में आपको 3 से 4 सालों के पिछले जो प्रीवियस ईयर होंगे एमटीएस के, उनको ख़त्म करना है पहले। तो ये सारी चीज़ें आपको, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक पर। और टेक्स्ट बुक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के मामले में, जिसका कि फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। और इसकी बेस्ट बात यह है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ाम, टीचिंग, हर एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट, साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर पेपर, सारे के सारे मिल जाते हैं सिर्फ 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए। और ऑलरेडी पता होगा, जो भी आपका टॉपर रहा हुआ है, जब उससे आप बात करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है सबसे बेहतर रहता है। परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। मेरा कूपन कोड राज10 नहीं भूलना, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिल जाता है। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। चलिए देखते हैं पहला। यहाँ पर देखिए पहला क्या है कि आपको मेगास्थनीज याद रखना है। ये पूछते हैं कि मेगास्थनीज जो था ये किसके दरबार में आया हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य यही थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी हुई थी 323 ईस्वी में, उनके टाइम पर आपका आया हुआ था। ये ग्रीक से रिलेटेड था, यानी कि ग्रीक का नरवंश विज्ञानी शास्त्री आपका और राजदूत रहा हुआ था जाकर के मेगास्थनीज। बाकी इसका टाइम पीरियड और बुक इंपॉर्टेंट बनेगी। इसकी जो बुक है उसका नाम है इंडिका, और इंडिका में जो है समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन अभी एमटीएस में आया हुआ था कि मेगास्थनीज की कौन सी बुक में जो है समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया, तो वो आपकी इंडिका भी थी, और इससे क्वेश्चन आपका बन चुका है। दूसरा इनका टाइम पीरियड याद रख लेना है कि 302 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक, यानी कि 302 से लेकर के 298 तक इनका ईसा पूर्व तक टाइम पीरियड रहा हुआ था फाहियान का इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये छोटे छोटे पॉइंट भी आपको याद रखना है, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलता रहे।
नेक्स्ट आपका जो यात्री है वो है आपका दीमाचोस बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं डाईमेकस। डाईमेकस आपको लिखा हुआ मिल जाए, ये सेम ही है। डाईमेकस की मैं बात करूं कि डाईमेकस आपका कब आया हुआ था, किसके टाइम पर, तो डाईमेकस जो आपका आया हुआ था जाकर के, ये आया हुआ था बिंदुसार के दौरान। आपको याद रखना है जो बिंदुसार था ये सेकेंड आपका रूलर था मौर्य साम्राज्य का, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर बात करी उसका बेटा था बिंदुसार, और इसके टाइम पर आपका आया हुआ था डाईमेकस। एक यूनानी राजदूत था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आपका क्या था, यूनानी राजदूत यहाँ पर रहा हुआ था। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे जाकर के दूसरे, नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग टालमी के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का जो भूगोल है उसको टालमी में ने लिखा हुआ है, और ये ग्रीक से आया हुआ था, ग्रीस देश से आपका आया हुआ था, टालमी ने इसको लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना है। समय 130 ईस्वी के आसपास आया हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। 130 ईस्वी के आसपास जो है टालमी आपका आया हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले में, हैंस सॉन्ग के बारे में। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखा कि हैंस सॉन्ग जो थे ये आपका क्या है, समय आपका 630 से लेकर के 645 तक रुके हुए थे। तो छठी शताब्दी में आपके हर्षवर्धन थे, तो ये आपके 15 सालों तक अप्रॉक्स रहे हुए थे जाकर के हैंस सॉन्ग, जो कि 630 से लेकर के 645 थे। और ये किस देश का निवासी था आपका फॉरेन ट्रैवलर, तो ये चीन का था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आने वाले जो राजा थे जिनके टाइम पीरियड पर आया वो हर्षवर्धन रहे हुए थे। इनकी बुक जो ये इम्पोर्टेंट बनेगी कि सी यू की जो बुक है, यानी कि सी यू की जो बुक है ये किसने लिखी हुई है, तो ये लिखा हुआ है जाकर के यहाँ पर जो है हैंस सॉन्ग के द्वारा। इसका भारत में प्रवेश स्वात घाटी तथा ताशकंद से हुआ था। ये चीज़ भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रवेश इसका कहाँ से हुआ था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका आता है कि फाहियान का, यहाँ पर पूछ लेते हैं कि फाहियान आपका कब आया हुआ था। तो देखिए फाहियान की अगर मैं बात करूँ तो ये आया हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इनके टाइम पर आया हुआ था आपका फाहियान, जो कि 405 से लेकर के 411 ईस्वी के आसपास था आपका। तो फाहियान की मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आया हुआ था। बाकी इनकी बुक याद रखना है FOQ की, ये आपकी इनकी बुक है। और इसका भारत आने का जो उद्देश्य था ये बौद्ध हस्तलिपियों तथा इनकी खोज करनी थी। और ये भी क्या था, ये चीन का निवासी था, यानी कि फाहियान और हैंस सॉन्ग दोनों के दोनों चीन देश से आए हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों चीनी यात्री रहे हुए थे। अल मसूदी की बात करेंगे, अल मसूदी की बात करें तो अल मसूदी का जो टाइम पीरियड रहा हुआ था ये 1957 ईस्वी तक रहा हुआ था। और अल मसूदी किसके टाइम पर आया हुआ था यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो ये महिपाल के टाइम पर आया हुआ था, यानी कि एक शासक थे महिपाल के टाइम पर आया, जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक थे। तो गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के टाइम पर जो है अल मसूदी आपका आया हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है। और ये अरब देश का निवासी था, ये याद रखना है, ये अरब ट्रैवलर था, यानी कि अरब देश से आने वाला यात्री था आपका अल मसूदी। और अल मसूदी से भी क्वेश्चन पूछा गया। और अभी हम ये बताएंगे कि देखना कि किस आपके से पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इत्सिंग के बारे में याद रखना है। इत्सिंग जो था आपका 671 से लेकर के 695 तक रुका, इसका टाइम पीरियड था, जो कि आपका इत्सिंग का था। और यह भी चीनी का यात्री आने वाला था, जिसका उद्देश्य था आपका बौद्ध धर्म के बारे में आपका क्या है कि इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, अपनाने के उद्देश्य से भारत आना। और यह भी याद रखना है कि हर्षवर्धन के टाइम पर आया हुआ था। तो हर्षवर्धन के टाइम पर सिर्फ हैंस सॉन्ग नहीं आया है, इत्सिंग भी आया हुआ है, ये चीज़ याद रखना है। और इस चीनी यात्रियों ने भारतीय लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक और तथा धार्मिक जीवन शैली के बारे में बताया हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। इसकी जो पुस्तक है वो भिक्षुओं की आत्मकथा वगैरह हैं, और ये चीनी बौद्ध यात्री रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बरूनी, या बोलते हैं अल बरूनी आप, या रेहान मोहम्मद भी बोलते हैं। तो अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी ये आया हुआ था मोहम्मद गजनबी के साथ में आया हुआ था, जब जिसने कि सोमनाथ मंदिर पर आपका 1017 में आक्रमण किया हुआ था जाकर के महमूद गजनी ने। उसी समय पर इसके साथ जो आने वाला ट्रैवलर था वो था आपका क्या था, अल बरूनी रहा हुआ था। और अल बरूनी या अबू रहमान मोहम्मद की जो इसकी पुस्तक है वो किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद है। ये पुस्तक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तहकीक ए हिंद हो गई और किताब उल हिंद हो गई, ये दोनों बुक लिखी हुई हैं अल बरूनी ने, दोनों इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे जुड़ जाना है, सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी।
टाइम पीरियड इसका 1024 से लेकर के क्या है कि 1030 तक चला हुआ था। और ये भारत में रहने के दौरान अनेक पुस्तकों को लिखा, जिसमें कि आपका खगोल विद्या, संस्कृत वगैरह रही हुई थी। ये एक पोली मत और मुस्लिम विद्वान रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि इब्न बतूता तो जो था वो किस शासक के दौरान भारत यात्रा पर आया हुआ था। तो इब्न बतूता की मैं बात करूं तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1333 से लेकर के 1347 तक रहा हुआ था इब्न बतूता का। और ये आया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, यानी कि इब्न बतूता MBT के टाइम पर भारत आया हुआ था। और इसकी बुक जो है रेहला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो रेहला पुस्तक लिखी है इब्न बतूता ने। और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की काजी की उपाधि दी हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको दिल्ली का काजी बनाया हुआ था। इब्न बतूता एक अफ्रीका यात्री का विकसित था, यानी कि ये पूछे कि इब्न बतूता जो है किस देश का निवासी था। तो ये निवासी था अफ्रीका का, जो कि यहाँ पर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका मार्को पोलो दिया हुआ है। देखिए मार्को पोलो की बात करें तो यह पांड्या साम्राज्य के कुछ आपके कुलचक्रा मदवर्मन मदुरै के राजकाल के दौरान आया हुआ था, यानी कि आपके वर्मन के टाइम आया हुआ था, जो कि मदुरै के राजा थे। इसकी बुक में याद रखना है सर मार्को पोलो, आपको याद रखना है मार्को पोलो की है। और ये किस देश का निवासी था, तो ये वेनिस का था, ये चीज़ याद रखना है, ये वेनिस का था। आपका मार्को पोलो अगर पूछे किस देश से बिलोंग करता था तो वेनिस का है। ये आपने लेसन वगैरह भी पढ़ा होगा, आई थिंक 12th वगैरह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि फ्रेंकोइस बर्नियर। देखिए फ्रेंकोइस बर्नियर कहाँ से है, तो फ्रेंकोइस जो बर्नियर था ये औरंगजेब आपके दानिशमंद खान के प्रमुख संरक्षक माने थे। और ये दार्शनिक और फ्रेंच चिकित्सक रहा हुआ था, यानी कि फ्रेंकोइयर, आपको फ्रेंक से याद रखना है फ्रेंच, यानी कि फ्रेंकोइस जो बर्नियर ये आपका वैद्य था, ये कहाँ से था, ये फ्रेंच से रिलेटेड करता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया अभी के MTS में कि जो सर थॉमस रो थे ये किसके टाइम पर आए हुए थे। तो जो सर थॉमस रो थे ये जहांगीर के राजकाल के दौरान आया हुआ था, यानी कि जहांगीर के टाइम पर सर थॉमस रो आए हुए थे। ये जेम्स इंग्लैंड के राजा के प्रमुख शासक था, ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट इसी तरह है विलियम हॉकिंस नीचे। विलियम हॉकिंस की मैं बात करूं यह भी आपका जहांगीर के राजकाल में देखने को मिला। और ये भी आपको उसी समय आपके जो थे थॉमस रो और विलियम हॉकिंस आए हुए थे। ये क्वेश्चन एक आपका देखिए पूछा गया है कि अब्दुल रज्जाक किस भारतीय शासक के समय पर भारत आया हुआ था। तो ये आया हुआ था देवराय द्वितीय के टाइम पर, यानी कि जो देवराय द्वितीय थे जो कि संगम वंश के प्रमुख शासक था, इनके टाइम पर जो प्रवेश है इसका कालीकट से हुआ था जाकर के अब्दुल रज्जाक का, ये पूछा गया। ये जो है फारस का यात्री था तथा शाहरुख जो कि तिमुरिड वंश का शासक था, इसका प्रमुख राजदूत माना जाता था। निकोलो कॉन्टी की मैं बात करूं तो निकोलो कॉन्टी ये जो है देवराय द्वितीय को जो आया हुआ था टाइम पीरियड पर निकोलो कॉन्टी भी। और इस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को ग्राफिक अकाउंट के तौर पर जो है प्रस्तुत किया हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि निकोलाओ मनुची। देखिए निकोलाओ मनुची की मैं बात करूं तो ये आया हुआ था दारा शिकोह के टाइम पर, ये आपको याद रखना है। और ये यात्री था जिसे कि दारा शिकोह के महल में जगह मिले हुए थे। दारा शिकोह के बारे में पता ही आपका औरंगजेब का भाई था, शाहजहां का बेटा था। तो ये कुछ यात्री हैं जो कि भारतीय शासक के समय पर जिन्होंने भारत आगमन किया, कुछ पुस्तकें लिखी और भारत के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करी, बौद्ध धर्म के बारे में करी, कुछ आपके राष्ट्रों के बारे में जानकारी दी। तो इनसे क्वेश्चन आपका 2-3 शिफ्टों में देखने को मिला है, तो हो सकता है कि आगे देखने को मिले। बाकी ऑलमोस्ट लास्ट टाइम एग्जाम का अब यही देखना है। बहुत सारे टॉपिक आए हुए हैं, मैंने करवाए भी हुए। बाकी अब तो कल से आपको एनालिसिस ही मिलेगा, उसको देखिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय